दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और उसी रास्ते पर अचानक से आपको दो छोटे बच्चे खड़े मिले, लेकिन उन दोनों बच्चों के कपड़े बिल्कुल अजीब हों और उनकी भाषा भी काफी ज्यादा अलग लग रही हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, उन दोनों बच्चों की स्किन का रंग हरा हो, वो ऐसे दिखाई दे जैसे इंसान ही ना हो। सुनने में ये किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना का जिक्र लगभग आज से 900 साल पहले पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर मिलता है और इस रहस्य को दुनिया आज द ग्रीन चिल्ड्रंस ऑफ वोलपिट के नाम से जानती है। आखिर ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे और उनका रंग हरा क्यों था? आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, तो बने रहना इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। 12th सेंचुरी इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव वोलपिट। ये गांव खेती और पशुपालन के लिए मशहूर हुआ करता था। गांव के आसपास गहरे जंगल थे और उन जंगलों के पास भेड़ियों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते थे। इसी वजह से इस जगह का नाम वोलपिट रखा गया। यहाँ पर सब कुछ आम था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दोपहर कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे दोस्तों। तभी उनकी नजर दूर खड़े दो छोटे बच्चों पर पड़ती है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद आसपास से गांव के होंगे, लेकिन जैसे ही वो पास गए सबके होश उड़ गए। दोनों बच्चों की स्किन बिल्कुल हरे रंग की थी और उनके कपड़े भी किसी अनजान जगह के लग रहे थे। और जब गांव वालों ने उनसे बात करनी चाहिए तो बच्चे एक ऐसी भाषा बोलने लगे जो किसी ने जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी पहले। वो भाषा ना ही तो इंग्लिश थी, ना ही फ्रेंच, ना ही लैटिन। और गांव वाले ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि ये बच्चे आखिर आए कहां से। और वो बच्चे काफी ज्यादा डरे हुए थे और वो काफी ज्यादा भूखे भी लग रहे थे। इसीलिए गांव वालों ने उन्हें अपने साथ रख लिया। उन्हें रोटी दी गई, दूध दिया गया, फल दिए गए, लेकिन उन दोनों बच्चों ने इनमें से कुछ भी नहीं खाया और कई दिन तक उन्होंने लगभग कुछ भी खाने से मना कर दिया। अब गांव वालों को लगने लगा कि शायद ये बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। वो दोनों बच्चे सिर्फ ग्रीन बीन्स को देखते ही उन पर टूट पड़े, जैसे उन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हो और बस वही उनका पहला भोजन बना। और इसी पल से ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। क्या ये बच्चे किसी अनजान देश से आए हैं या फिर किसी दूसरी दुनिया से? इसका जवाब और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अब गांव वालों ने फैसला किया कि इन दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें एक अमीर जमींदार के पास ले जाया गया, जहां उनकी देखभाल शुरू होती है। शुरुआत के काफी हफ्तों तक दोनों बच्चे सिर्फ हरी सेम की फलियां ही खा रहे थे, यानी ग्रीन बीन्स। ना ही रोटी, ना ही दूध और ना ही नॉन वेज वो खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी कुछ देखा ही ना हो। धीरे धीरे उन्होंने गांव का खाना भी खाना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ एक और अजीब बदलाव देखने को मिल रहा था। उनकी हरी स्किन अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। कुछ महीनों बाद उनका रंग आम इंसानों जैसे दिखने लगा। ये देखकर लोग और भी उलझन में पड़ गए। आखिर अगर ये किसी दूसरी दुनिया के थे तो उनका रंग बदला कैसे? और अगर ये आम इंसान थे तो पहले इनका रंग हरा क्यों था? ये सवाल सब लोगों को परेशान कर रहा था। अब समय बीतता गया और बच्चे धीरे धीरे इंग्लिश भाषा को भी समझने लगे। अब पहली बार लोग उनसे सवाल पूछ सकते थे। सबसे पहला सवाल था, तुम कहाँ से आए हो? उनमें से मौजूद एक बच्चे ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उस बच्चे ने कहा, हम एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ हमेशा शाम जैसी रोशनी रहती है, यानी इवनिंग जैसी। ना पूरा दिन, ना ही पूरी रात, बस हमेशा हल्की सी रोशनी। और उसने बताया कि उसके देश के सभी लोगों की स्किन लगभग हरे रंग की है और उस जगह का नाम था सेंट मार्टिन लैंड। ये नाम सुनते ही गांव के लोग और भी हैरान हो गए, क्योंकि यह नाम आसपास के किसी भी देश या गांव का नाम नहीं था। और उस बच्चे ने बताया, एक दिन वो और उसका भाई अपने घर के बाहर पशु चरा रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और चलते चलते वो एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। वो सुरंग बहुत ही ज्यादा लंबी थी और जब वो बाहर निकले तो तेज धूप देखकर उनकी आंखें चुंधिया गई। उन्होंने पहली बार इतनी तेज रोशनी देखी थी और इसी वजह से वो घबरा गए और भागते भागते वोलपिट गांव के खेतों तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती है। दुर्भाग्य से वो बच्चा बहुत कमजोर था, क्योंकि उनके लिए वो खाना बिल्कुल नया था, माहौल एकदम नया था और शायद इसी वजह से उस बच्चे की कुछ समय बाद
मृत्यु हो जाती है। अब इन दोनों बच्चों में से मौजूद एक बच्चा बचता है जो कि उस बच्चे की बहन थी और उसने धीरे धीरे इंग्लिश भाषा को सीख लिया। वो धीरे धीरे बड़ी भी हो रही थी और कहा जाता है कि बाद में उसने इंग्लैंड में ही शादी भी की, लेकिन उसने अपने पुरानी दुनिया के बारे में कभी ज्यादा कुछ नहीं बताया। ये शायद उसे खुद भी सब कुछ याद नहीं था। अब दोस्तों सवाल ये था कि क्या सेंट मार्टिन लैंड वाकई कोई असली जगह थी या फिर ये सिर्फ एक बच्चों की कल्पना थी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उनकी स्किन हरी क्यों थी? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास और साइंस और कई अजीब थ्योरीज को समझना होगा। और यकीन मानिए आगे जो थ्योरीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देंगी। सबसे पहली और सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी, हो सकता है बच्चे किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्हें क्लोरोसिस या किसी तरह की सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। क्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि आयरन और बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती है। लंबी भूख और लंबे पोषण की कमी के कारण उनकी स्किन का रंग असामान्य दिखने लगा होगा और जब उन्हें अच्छा खाना मिलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उनका रंग नॉर्मल होता गया। ये थ्योरी उनकी स्किन के बदलने को समझा सकती है, लेकिन एक सवाल फिर भी बचता है, अगर ये सिर्फ एक बीमारी थी तो वो अजीब भाषा कौन सी थी और उन्होंने सेंट मार्टिन लैंड का जिक्र क्यों किया? थ्योरी नंबर 2 दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये बच्चे शायद बेल्जियम या यूरोप के किसी हिस्से से आए होंगे। उस समय अलग अलग देशों के लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे और अलग भाषा बोलते थे। हो सकता है किसी हमले या युद्ध के कारण ये दोनों बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए हों और लंबी भूख और थकान की वजह से उनकी स्किन का रंग बदल गया हो। ये थ्योरी काफी लॉजिकल लगती थी, लेकिन फिर वही सवाल, उन्होंने कभी अपने असली देश का नाम क्यों नहीं बताया? अब आती है सबसे मशहूर थ्योरी। लड़की ने बार बार एक ही नाम लिया, सेंट मार्टिन लैंड। उसने कहा वहाँ कभी पूरा दिन नहीं होता है, हर वक्त शाम जैसा मौसम रहता है और वहाँ सब लोग हरे रंग के होते हैं। ये बात सुनते ही लोगों ने सोचा क्या ये किसी दूसरी दुनिया का जिक्र था, और लोगों को यही लगता था कि ये बच्चे दूसरी दुनिया से आए हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह से, क्योंकि उनके अलग कपड़े, अजीब भाषा और उनकी हरी रंग की स्किन, इन सब चीजों को देखकर लोगों ने यही कहा कि ये दूसरी दुनिया से आई है, यानी उनको एलियन बताया गया। लेकिन दोस्तों इस चीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना ही है जो लोगों की क्यूरियोसिटी की वजह से मशहूर हुई है। आज तक किसी हिस्टोरियन ने इसे सच नहीं माना। तो क्या ये कहानी सच्ची थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा इतिहास क्या कहता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट की कहानी सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बात नहीं है। इस घटना का जिक्र लगभग 900 साल पुरानी इतिहास की किताबों में भी होता है। उस समय के 2 इतिहासकारों ने अपनी लिखी हुई किताबों में इस अजीब घटना का जिक्र किया है और इसी वजह से आज भी रिसर्चर्स इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह नहीं मानते, बल्कि एक ऐसी हिस्टोरिकल मिस्ट्री मानते हैं जिसके पीछे शायद कोई असली घटना जरूर हुई होगी। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप उस जमाने के गांव वाले होते और अचानक 2 हरे रंग के बच्चे आपके सामने आ जाते तो आप क्या सोचते? क्या आप उन्हें इंसान मानते या आप भी उन्हें दूसरी दुनिया का प्राणी मानते? और शायद इसी वजह से आज 900 साल बाद भी ये कहानी दुनिया के सबसे अजीब मिस्ट्री में से एक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त।